श्री मुरारी बापू जी कथावाचक ने जो भगवान कृष्ण को व्यक्ति बताया है और बलराम जी को बताया है कि वो बराबर शराब पीते थे, दिन रात धुत रहते थे, और भगवान कृष्ण की संतानें बड़ी कुकर्मी थी और शराब पीती थी और शराब का व्यवसाय भी करती थी। इस तरह से जो भगवान कृष्ण को हिंदू धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या मत है? सत्य है, मानव स्वभाव की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। और ये जिज्ञासा आप ही की नहीं, अनेक लोगों के द्वारा ये आतुरता देखी गई कि ऐसा कैसे जो हमारे सम्माननीय परम पूजनीय मुरारी बापू, और वो भी व्यासपीठ से भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण अवतार है, उनके संदर्भ में ऐसा कह देना सबके लिए बड़ा आश्चर्य, जो उन्होंने विस्मरण कर दिया है और जो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से श्रोताओं के मानस पटल पर जो अक्षर अंकित कर दिए हैं, उन अक्षरों को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, असत्य के ऊपर सत्य को तो अध्यारोपित किया जा सकता है। असत्य का खंडन नहीं होगा तो जन सामान्य में आप जैसी ही आतुरता, बेचैनी, बेहबलता, अभिप्सा बनी होगी कि ऐसा क्या किया था उन्होंने, उनकी संतति ने, ऐसा क्या बलराम जी का व्यक्तित्व था जो इतने पूजनीय ब्रज के राजा कहे जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनको पूर्ण पुरुष कहा जाता है, ऐसा क्या था। एक सम्मान की दृष्टि से जनसामान्य जो मुरारी बापू को देख रहा था, उनके विषय में, उनको लेकर के स्वयं उनके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगने लगा, उनके संतता पर एक प्रश्न चिन्ह लगने लगा। मैंने भी देखा कि जब ऐसे विवाद उठ रहे हैं और लोग उनकी टिप्पणियों पर अनेक प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रों में देखा कि गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के अध्याय 60 में दिया हुआ है कि यम श्रोणोति, कि जिसका सुनकर के चरितम वही गोलोक रोहिणे हरे मुक्ति यदुना गोपानाम सर्व पापै प्रमुच्यते। यदोर्वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस कुल में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, क्या उस कुल का सुनने मात्र से, उसका वर्णन सुनने मात्र से जब सबके पाप निस्तारित हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है, तो फिर ऐसा प्रश्न समझ में नहीं आता। किस भावावेश में उनकी अभिव्यक्ति, उस असत्य कथन का, उनके वचनों का थोड़ा सा मैं शास्त्र सम्मत उत्तर देना चाहूंगी कि उन्होंने किस आधार पर ये सारे निर्णय लिए और इतना स्पष्ट रूप से दावे के साथ में डंके की चोट पर जो अभिव्यक्ति दी। निसंदेह ये सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि जहां भगवान श्री कृष्ण, जिनको ईशावास्य उपनिषद में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिनको पूर्ण कहा गया है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म एकमेव द्वितीयम हमारी श्रुति कह रही है। उसकी एको अहम बहुश्यान की, कि मैं एक हूं लेकिन द्वितीयम एक छित एकाकी न रमते। द्वितीय होने की जब इच्छा प्रबल हुई तो एकदा भवति द्विधा भवति बहुधा भवति, तो एको अहम बहुश्याम की उद्भावना को चरितार्थ किया। और ये सबके सब उनके लीला परिकर, लीला पात्र और जो भी उनके लीला के अभिनय करता थे, उन पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना निसंदेह अशोभनीय लगता है। जहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है ब्रह्म संहिता में कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सब कारणों के कारण हैं, उन कारणों के कारण पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगाया जाता है, क्योंकि वो तो आद्य चालक है और आद्य चालक पर प्रश्न तो लग ही नहीं सकता। वैदिक वाङ्मय में भी एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये प्रश्न उठा। कृष्णोपनिषद में कहा गया है कृष्णम तम विप्रा बहुधा यजंती, वो कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि कृष्णोपनिषद में कहा गया है पुनः कृष्णो ब्रह्म शाश्वतम, एकमात्र कृष्ण ही शाश्वत ब्रह्म है और निर्गुण निराकार।
आप प्रश्न कर सकते हैं कि जो निर्गुण निराकार है तो भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने तो अवतार धारण किया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द की व्याख्या ही कृषिर भूवाचो शब्दों निवृत्तिवाचक गौतमी तंत्र में भी व्याख्या दे रखी है। कृष्ण शब्द, कृष्ण धातु सत्तार्थ अर्थात केवल सत्ता के अर्थ में ही कृष्ण का नाम का केवल उच्चारण होता है। और उन्होंने जो सगुण स्वरूप जो ब्रज में धारण किया, यदुकुल में जो उनका अवतरण हुआ, जो प्राकट्य हुआ, वो प्राकट्य भागवत में कहा गया है भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारो अपि चिन्मय। वो निर्गुण निराकार थे लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, क्योंकि भागवत में भी सुखदेव जी ने स्तुति की है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापस्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं सुखदेव जी सभी के साथ में। क्यों? क्योंकि वो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत से जगत की, चित्त से जीव की उत्पत्ति की, और आनंद कंद भगवान उनकी जो संविद सन्निधि शक्ति है उसका अवतरण तो इस जगत में हुआ, लेकिन आह्लादनी शक्ति को उन्होंने अपने ही पास रखा, जिससे कि मानव आज के समय में जो मानव तना हुआ, इतना तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण उस तनावग्रस्त दुखी सभी लोगों को अपनी शरण में बुला रहे हैं कि मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो मामेकम शरणम ब्रज जो बुला रहे हैं, और बुलाने का कारण उनका यही है कि अरे मनुष्य तू कहीं भी भटकेगा, क्योंकि तू ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तू सनातन है, मेरा ही अंश है, लेकिन तू भटक रहा है अभी जगह जगह, क्योंकि तुझे सत्य का ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस दिन ज्ञान होगा, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि द्वा सपर्णा सयुजा सखाया, कि द्वा सपर्णा तू मेरा सखा है, तू मेरी सजाती है, तू दुनिया में किससे भी प्रेम करेगा, विजातीय तत्वों से प्रेम कर सकता है, इसीलिए तुझे कभी भी शांति नहीं मिलती है। जब तक तू सजाती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से मनुष्य जब तक प्रेम नहीं करता है तब तक उसको शांति मिल ही नहीं पाती। लेकिन वो प्रेम सहज और सरल नहीं है, बहुनाम जन्मांते, अनेकानेक जन्मों के बाद में एक ऐसी, जैसा कि नारद भक्ति सूत्र में भी कहा है कि अगर कृष्ण विचार, कृष्ण भाव, कृष्ण बुद्धि कहीं मिल जाए, किसी कीमत में मिल जाए, खरीद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भाव मिलना बहुनाम, बहुत बहुत जन्मों के अंत में है। भगवान ने श्री कृष्ण ने अपनी गीता में स्पष्ट कहा है, और ये भी बता दिया है कि मैं निर्गुण निराकार परमात्मा रूप में इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सब जीवों में मयि सर्वमिदं प्रोतम मणिगणाय, मैं सब जीवों में, सबके हृदय में हृदय तिष्ठति, सब जीवों के हृदय में मैं विराजमान हूँ। जब मैं स्वयं विराजमान हूँ और मैं ही हूँ, तो जब मैं ही हूँ तो मेरी पूजा सीधे सीधे क्यों ना करो। कहते हे कौनते, हे अर्जुन, ये मनुष्य ऐसा है, दर बदर भटकता रहता है, इसीलिए उन्होंने गीता में कहा ते अपि मामेव कौनते यजन्ति अविधि पूर्वकम, कि जो भी मनुष्य जिस किसी की भी पूजा कर रहा है, लेकिन अंत तो गत्वा अविधि पूर्वक वो मेरी ही पूजा कर रहा है, तो क्यों ना विधि पूर्वक पूजा की जाए। बस अंतर इतना ही है कि पूजा तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। और विधि पूर्वक जब पूजा की जाएगी तो निसंदेह मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को बहुत जल्दी पाने का अंदर से एक विश्वास, एक अंदर से एक लगाव, एक भक्ति भाव, एक प्रेम भाव उत्पन्न होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो उनका स्वरूप ही आकर्षक, उनमें ऐसा आकर्षण है, आकर्षित इति कृष्ण, जो आकर्षण है। जैसे कि बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, कोई पति पत्नी को प्रिय नहीं और पत्नी पति को प्रिय नहीं, केवल आत्मा आत्मा के लिए प्रिय है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो अंदर जो आकर्षण रूप में, आत्मा रूप में जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, वही एक दूसरे से वही आकर्षण
उसी की वजह से हम सब एक दूसरे से जो भी संबंध रखते हैं केवल कृष्ण के कारण है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कृष्ण भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हुए कर्षति इति कृष्ण, यानी कि जो खुरच खुरच के भक्तों के पापों को दूर कर देते हैं उन्हीं को उन्होंने कृष्ण कहा। कृष्ण का स्वभाव ऐसा है जो भक्त के पापों को दूर करके और उसको सद्मार्ग पर लगाते हैं, और इसीलिए उनका जो रूप कहा गया है कि निर्गुण निराकार होते हुए भी वो ऐसा निर्गुण निराकार योर बैकुंठे चतुर्बाहु भगवान सा एव बिहारी भू नंद नंदन, जो बैकुंठ में रहने वाला निर्गुण निराकार और वही वृंदावन की भूमि पर बिहारी होकर के आ गए। ऐसा क्योंकि भक्तों के लिए आनंद देने के लिए साधु नाम परित्राण तो किसी के माध्यम से किसी भी अवतार के द्वारा हो सकता था, धर्म की संस्थापना भी किसी के द्वारा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर उनको आनंद देना था अपने भक्तों को। तैत्तिरीय उपनिषद में जो रसो वही सा, उस परम तत्व का, उस निर्गुण निराकार का जो स्वरूप है वो कैसा है? रस रूप है, रस के रूप में रस स्वादन के लिए है, इसीलिए उनको अनुभूति जन्य कहा गया है। गीता में भी उन्होंने कहा है रसोहम कौन्ते, तो रसोहम अप्सु कौन्ते, मैं रसों का रस हूँ, और रसों के रस के माध्यम से ही उन्होंने ब्रज में रासलीला के राधा और गोपियों के मध्य में जो तादात्मीकरण, जो एकीकरण, जो ध्याता ध्यान देह की त्रिपुटी से परे हैं, उस त्रिपुटी को, उस एकीकरण को, तादात्मीकरण को इतना सहज और सरल बना दिया कि सहज से सहज मार्ग में गया हुआ व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण को, निर्गुण निराकार को कैसे पा सकता है। उन्होंने बताया कि राग में से भी वैराग पैदा हो सकता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर वियोग में भी योग सद गया, गोपियों ने योग साध लिया। ये इतना व्यवहारिक योग अभी तक कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने राधा रानी के माध्यम से रासलीला में जहाँ कामदेव को, शिव जी को भस्म करना पड़ा, वहाँ कामदेव सामने खड़ा है। उन्होंने कहा हो जाए, मैदान की लड़ाई लड़नी है या किले की लड़ाई? और मैदान की लड़ाई लड़नी है तो महाराज में कामदेव को आमंत्रित किया। सामने गोपिकाएं सौंदर्य से भरपूर कमनीय लावण्य में कामदेव के तीखे बाण चलते रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर और अच्युत कहलाए, उन्हें भस्म करने की आवश्यकता नहीं। उनकी जो पराकाष्ठा, इसीलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। और दरअसल ब्रह्मा विष्णु महेश के तो वो स्वयं नियामक हैं, वही स्वयं संचालक हैं, तभी उनको केशव कहा जाता है। केशव का मतलब ये कश्च इष्ट वश्च, जो केशव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो नियामक हैं, जो संचालन करता है, जो उनको सक्रिय करता है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए पूर्ण अवतार, और पूर्ण अवतार इसीलिए कहा जाता है कि उन पूर्ण अवतार में उन्होंने जो 16 कला, अभी तक क्या था? कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसाम, अभी तक के जो अवतार हुए वो केवल उनके एक अंश मात्र से, उनके अंशावतार थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को केवल उन्हीं को भगवान कहा गया है। और भगवान के ऊपर कोई लालचन लगाए, ये अल्पज्ञता ही हो सकती है, क्योंकि भगवान की परिभाषा तो समग्रता में है। ऐश्वर्य से समग्र से, धर्म से यशसा श्रिय, वैराग्य से मोक्ष से, क्षण इतिनाम भग, यानी कि इन 6 चीजों से, वो भी समग्रता में और इतनी परिपूर्णता में जो इनसे संयुक्त हो, उस समग्र का नाम भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण में यही हुआ कि उन्होंने 16 कलाओं को इतनी अतीता तक, पराकाष्ठा तक, वहां तक पहुंचा दिया जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो ऐसी बजाई
कि प्राणी जगत क्या कालिंदी का नीर भी स्थिर हो जाता था। नृत्य किया तो ऐसा किया कि शेषनाग का मस्तक छत बिछत हो गया। रास किया तो ऐसा किया कि महारास बन गया और गुजरात में जाके डांडिया डांस बन गया। गेंद का खेल खेला, ऐसा खेला कि इंडिया में क्रिकेट के नाम से विख्यात हो गया। और आज भी उन्हीं की कलाओं का तो सब उपयोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से पहले कहीं बंसी वादन का वर्णन नहीं मिलता। उन्होंने बंसी बजानी किसी से सीखी नहीं। रथ हाँका तो ऐसा हाँका कि इंद्र का सारथी मातली भी मात खा गया। ग्रंथ लिखा तो ऐसा लिखा कि आज 5000 वर्षों के बाद भी दूसरा कोई ग्रंथ नहीं तैयार हो पाया जहां हमारे वेद उपनिषद, जहां अथाह सागर है ग्रंथों का, लेकिन कचहरी में आज भी हाथ गीता पे ही रखवाया जाता है। उन्होंने हर पराकाष्ठा तक सभी के लिए सहज और सरल मार्ग। आज हमारी सरकारें नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने नारी को जितना सशक्त किया इतना तो कोई कर भी नहीं सकता। चाहे वो पश्चिमी सभ्यता हो, चाहे पूर्वी सभ्यता हो। ऐसा कौन होगा कि नारी के हाथ में लठ दे दे और लठामार होली करा दे? क्या स्वतंत्र हो तुम? समाज में इतनी स्वतंत्रता नारी को कभी कहां मिल पाई है? उनकी हृदय की सरलता और सहजता को बताते हुए कहा कि मैं अगर ऋषि मुनियों के शुष्क मरुस्थलीय हृदय से फिसलकर गोपियों के हृदय में जो मुझे आनंद आता है, मुझे प्रेम और स्निग्धता से ही पाना संभव है। कोई दंभ करे ज्ञान का। अभी तक जो एक परंपरा थी कि ऋते ज्ञानान मुक्ति, कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर ऋते योगान भक्ति, कि भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं। ऐसा जब उन्होंने सरल और सहज मार्ग बतलाया तो ऐसा कौन पुरुष होगा, ऐसा कौन पूर्ण अवतार होगा? और सही बात तो यह है कि वो पूर्ण अवतार उसकी व्याख्या कर पाना हर किसी के भी बस की बात नहीं है। जहां हमारी श्रुति तक हार गई, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, लेकिन उन पर आक्षेप लगाना, बुद्धि की अल्पज्ञता को स्वीकार करना, ये आपका स्वाभिमान है। लेकिन अल्पज्ञता का अध्यारोपित, कुत्सित विचार अध्यारोपित करना, लालचन लगाना, आक्षेप लगाना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। वो भी वयोवृद्ध पूजनीय, ऐसे लोगों को ये चीज शोभा नहीं देती। और इसी कारण भगवान कृष्ण को समझ पाना निसंदेह कठिन है कि जहाँ श्रुति हार गई, वेद उपनिषद जिनकी व्याख्या नहीं कर पाए, और इसीलिए नहीं कर पाए कि वो गति है, एक बहाव है। और जब बहाव आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत समय से पहले की आगे की बात है, जिन्हें ना द्वापर समझ पाया और ना पूरी तरह से कलयुग समझ पाएगा। इतने समय पहले आगे वो चल रहे हैं समय के आगे, क्योंकि वो तो कालातीत हैं और समय उनके अधीन है, तो वो समय से ऊपर हैं। और हम उन्हें समझने की चेष्टा कहाँ करते हैं? समय के भीतर रहकर, अपनी इन देश काल परिस्थिति में रहकर। जब उन देश काल परिस्थितियों से परे वस्तु को समझना चाहते हैं, जो कालातीत है, जो विश्वातीत है, अगर वो विश्वव्यापी भी है तो भी तो हमारी बुद्धि तो व्यष्टिनिष्ठ है। उस समष्टि को समझने के लिए तो समष्टिगत बुद्धि चाहिए, और इतनी बुद्धि तो हमारे पास हो ही नहीं सकती। कोई भी मनुष्य के पास पूर्ण बुद्धि नहीं है, और जब बुद्धि पूर्ण नहीं है तो उस पूर्ण को हम कैसे पहचान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? तो ये जो हमारी अल्पज्ञता है, इस अल्पज्ञता को हम कहीं ऐसा मुलम्मा ना चढ़ाएं कि हम ये सोचें कि हमारा जो चिंतन है, हमारा जो एक विचार है, और वो विचार हम श्रोताओं से जो भी कह देंगे वो विचार अमिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य सत्य रहता है, सत्य अकेला होता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भागवत के मंगलाचरण में
जन्मादि से शुरू किया गया है, जहाँ ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। और कृष्ण की परिभाषा सत्यम परम धीमहि, उनको सत्य के रूप में उनको नमन किया गया है। सत्य के साथ साथ ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते, इन सारे शब्दों से वो भगवान भी हैं। और क्योंकि हम पूजा अर्चना करते हैं, सगुण साकार रूप है, वो परमात्मा भी हैं, क्योंकि सबके अंदर आत्मा रूप में वो विराजमान है। और वो ब्रह्म भी हैं। ये जो क्रमशः उनका अवतरण है, केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए है। लोक हित सर्वभूत हिते रता, उन्होंने सर्वभूत के हित और कल्याण के भी लिए अपने आप को इतना सरल और सहज बना दिया कि जनमानस उन तक पहुंच पाए। क्योंकि अगर उन तक नहीं पहुंचा तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, हम इस झंझावात से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने ऐसा सरल और सहज भक्ति मार्ग बतलाया। और ब्रज में रह कर के जो लीलाएं की, उन लीलाओं को समझने के लिए वो श्रद्धा का विषय है, वो भक्ति के विषय हैं। उनको तर्क की कसौटी पे कसेंगे तो तर्क तो बुद्धि की विषय है, और बुद्धि हमारी सीमित है। सीमित के द्वारा असीम को समझने की यह कुचेष्टा ही कहलाएगी। ये प्रयास हमारे जो वयोवृद्ध व्यासपीठासीन हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन अन्य लोग करेंगे। इससे समाज में एक अनाचारता फैलेगी। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी कहने से पहले ये समझना चाहिए कि हम उस असीमित को सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते, और जब समझ नहीं सकते तो उन पर अध्यारोपण करना हमारा ओछापन ही है। उनका जो व्यापक स्वरूप है, ऐसे व्यापक स्वरूप को हम कुछ भी अगर उनके विषय में कहते हैं, ये उनको अपराध बोध रूप में क्षमा प्रार्थी होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसे पूर्ण अवतार के विषय में कुछ भी कहना निसंदेह उन्होंने स्वयं पर, क्योंकि वो तो जस्ट एग्जिस्टेंस हैं। भगवान श्री कृष्ण तो एक सत्ता स्वरूप है, और जो सत्ता है, और आप अगर उस सत्ता को नहीं मानेंगे तो क्या उनका अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लग सकता है? सत्ता पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, और जो लगाते हैं उनकी अल्पज्ञता है, और वो ऐसा अल्पज्ञ कार्य व्यासपीठ से ना करें, यही मेरा विनम्र निवेदन है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ।